यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे मैं आप लोगों को मैट्रिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपने कई बच्चों ने इशू उठाया था कि लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वेक्टर्स क्या होते हैं, तो उसी के बारे में एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। पहले फर्स्टली वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स आपके एक सेट है, एनी ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर्ड सेट का वर्ड मतलब क्या हुआ कि हर एक नंबर की अपनी एक प्लेस है। जैसे कि अगर हमने एक कोई सेट लिया x, तो उसमें एक x फर्स्ट प्लेस पे x1 है, सेकंड प्लेस पे x2 है, थर्ड प्लेस पे x3 है। तो ये एक x एक वेक्टर है। और ये कैसा है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? इस वेक्टर में 3 एलिमेंट हैं। तो ये 3 डायमेंशन वेक्टर बोलेंगे इसको। डायमेंशन वर्ड को कभी कभी एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको 3 वेक्टर बोलते हैं। 3 वेक्टर मीन्स उसकी डायमेंशन 3 है। ऐसे ही अगर हमने कोई y वेक्टर लिया है, वो 4 डायमेंशन का है, तो x1, x2, x3, x4, जैसे कि हम लोग 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर 4 वेक्टर। वेक्टर्स, अगर हमने वेक्टर्स की अपनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर करें, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन वेक्टर्स हैं चाहे सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, वो हमेशा सेम डायमेंशन के होते हैं। अगर हमने 2 वेक्टर लिए हैं, जैसे सपोज x एंड y, 4 डायमेंशंस के, x1, x2, x3, x4, एंड नेक्स्ट वेक्टर इज y एंड इसके एलिमेंट्स y1, y2, y3, y4। अगर ये 2 वेक्टर्स हैं, इनको हमें सम करना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इसके एलिमेंट से ऐड होगा, तो दिस विल बी x1 प्लस y1, सेकेंड जिसका ये x प्लस वाई वेक्टर का ये पहला एलिमेंट होगा, देन दूसरा एलिमेंट ये हो गया, एंड तीसरा, देन ये लास्ट वन इज दिस। ओके, तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर। सेम ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन होता है, तो सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही होगा। 2 वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उसका, जैसे मैट्रिक्स में होता है, उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल होता है। तो 2 वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? जब x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2, एंड x3 इज इक्वल टू y3, एंड x4 इज इक्वल टू y4। ओके, इसी तरह से ये आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं। वेक्टर्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। व्हाट इज दिस? कि कोई वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट कब होंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे। 2 वेक्टर लिए हमने x एंड y, 3 ले लेते हैं x, y, z। इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 3 डायमेंशन का ले रहे हैं हम, तो x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3। हमने 3 वेक्टर्स लिए हैं 3 डायमेंशन के। इज इट क्लियर? 3 डायमेंशन में 3 वेक्टर्स लिए हैं। तो अगर हम कहते हैं x, सबसे पहले है लीनियरली डिपेंडेंस क्या होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। डिपेंडेंस मीन्स डिपेंड कर रहा है, मतलब कि वेक्टर्स का आपस में एक दूसरे से रिलेशन है। लीनियरली डिपेंडेंस मतलब कि देयर इज अ रिलेशन। भाई हम आप एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तभी रिलेशन होगा। जैसे कि हम आपसे रिलेटेड हैं, कैसे? एज अ टीचर एंड स्टूडेंट। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब कि कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे नो रिलेशन। ओके, नाउ वेक्टर्स कब लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, उसकी कंडीशन होती है। अगर इन तीनों वेक्टर्स हमने ऐसे लिए हैं कुछ, कि अगर हम कुछ स्केलर्स ले रहे हैं, जैसे k1, k2, k3, these all are scalars. स्केलर्स मीन्स कांस्टेंट। और एक हम रिलेशन, एक हम इक्वेशन बना दें, k1x प्लस k2y प्लस k3z इज इक्वल टू 0, एक रिलेशन बना रहे हैं। और अगर k1, k2, k3 ये जो हमारे स्केलर्स हैं, ये अगर 0 हो जाएं, तो देखिए आप पाएंगे कि देयर इज अ नो रिलेशन। भाई k1, k2, k3 अगर 0 हो जाएंगे, तो एक कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब कि हमने क्या निकाला, मैथमेटिकली हमने क्या निकाला, इफ ऑल k1, k2, अभी हम जनरल नहीं कर रहे हैं, अभी हम 3 वेक्टर लेके बता रहे हैं, अभी हम n लेके बताएंगे। k1, k2, k3 आर 0,
अगर आपने इनको जीरो निकाल लिया तो देखिए जब जीरो निकाल लोगे तो कोई रिलेशन आपको नहीं मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर K1 K2 K3 में K1 K2 K3 में नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो नहीं होते हैं, तो हमारा देयर इज अ रिलेशन। तो ये हमारी एक तरह से एक हमारा टारगेट हो गया कि कोई इक्वेशन हम लेके चले और दिखा दें कि ये K1 K2 K3 के मान किस तरह के हैं, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है कि इंडिपेंडेंट वेक्टर है। ओके, तो अभी हमने आपको बताया था, उससे कि आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी क्वांटिटी से अगर हम कोई वेक्टर है हमारा, उसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से जो अंदर है उसके, उससे मल्टीप्लाई होता है। ये जो वेक्टर की प्रॉपर्टी थी उसी के आगे कंटिन्यू था। तो इस तरह से कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, ये रह गया था टॉपिक। देन अभी हमने आपको तीन वेक्टर्स में बताया, इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं डेफिनेशन से। अगर हमने कोई सेट लिया है S1 जिसमें हमारे n वेक्टर्स हैं, कितने हैं? n हैं, x1 x2 s3 डॉट 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 xn, और हमने कुछ स्केलर्स ले लिए K1 K2 K3 Kn। तो हम इस S1 सेट को, ये हमारा सेट LD होगा कि LI होगा, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब हम LD बोलते हैं, कब, जिसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, जो भी हमने तीन वेक्टर से बताया था आपको। तो हमने एक इक्वेशन ली K1 x1 प्लस K2 x2, इसको हमने इक्वेशन ले ली K3 x3, मतलब कि हर वेक्टर को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई कराया। ओके, एंड इसको ले लिया जीरो वेक्टर के बराबर। ये जीरो एलिमेंट नहीं है, ये जीरो वेक्टर है। दिस इज द जीरो वेक्टर। ओके, कोई डेफिनेट डायमेंशन होगी, x1 की डायमेंशन, हम सबकी डायमेंशन सबकी सेम लेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। तो अब देखिए, अगर हम प्रूफ कर दें इफ ऑल K1 K2 K3 डॉट 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 Kn को हम दिखा दें कि ये हमारा शून्य के बराबर हो रहा है, जीरो के बराबर हो रहा है अगर, तो हम लोग कहेंगे कि जब जीरो के बराबर हो रहा है तो देखिए आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, देयर इज अ नो रिलेशन। और जब नो रिलेशन होता है तो सेट हमारा कैसा होता है? LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब रिलेशन नहीं है तो वी आर इंडिपेंडेंट। जैसे हमारा अगर किसी सड़क वाले कोई चल रहा है, उससे रिलेशन नहीं है तो हम इंडिपेंडेंट है उससे। ओके, तो अगर KI सब KI जीरो आ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि सेट हमारा कौन सा सेट? S1 सेट हमारा क्या है? LI है। ओके, एंड इफ, ये पहला और ये दूसरा, इफ नॉट ऑल जीरो, अगर एक दो भी हमारे जीरो नहीं आते हैं, इसका मतलब कि देयर इज अ रिलेशन। ओके, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो रिलेशन है, नॉट ऑल जीरो, देन देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन। तो हम लोग जब रिलेशन हो जाता है तो हम लोग कहते हैं LD। तो ये LI और LD का कॉन्सेप्ट है। इसको लेकर के हम देखते हैं, आपको हम एक क्वेश्चन, अभी हम इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अब हम जो वैल्यू निकालनी है केस की, उसको कैसे निकालनी, इस पे फोकस कर रहे हैं कि हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे। क्योंकि ये तो हमें पता चल गया क्या होता है वैल्यू निकालने में, बट निकालते कैसे। तो हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं कि तीन वेक्टर्स लिए, इनको हमें प्रूव करना है कि दे आर LD और LI। किस कंडीशन में LD और LI होंगे? तो हमने क्या किया? स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ध्यान दीजिएगा, x इज व्हाट? x1 x2 x3, y is what? y1 y2 y3, and last z is what? z1 z। तीन डायमेंशन के हमने तीन वेक्टर्स लिए हैं। ओके, और ये हमारा जीरो के बराबर होता है, जो कि हमने तीन डायमेंशन के बराबर लिया है, तो तीन डायमेंशन का जीरो वेक्टर, जिसको हम लिखेंगे 0 0 0 से। ओके, नाउ हमने आपको बताया कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको K1 इसके अंदर आ सकता है, इसको हमने रब कर दिया। ये सुविधा हमको मिल रही है, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको कॉपी में अलग से उतारना पड़ेगा। तो K3 हमने अंदर कर लिया। मैंने आपको बताया था कि कैसे स्केलर अंदर चला जाता है। अब देखिए, तीन वेक्टर का एडिशन, तो सबका फर्स्ट एलिमेंट उठाइए, K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3, ये पहला एलिमेंट हो गया वेक्टर का। ठीक है, दूसरा K1 x2 प्लस
K2 Y2 प्लस K3 Z2 कॉमा K1 X3 प्लस K2 Y3 प्लस K3 Z3 इज इक्वल टू 0 0 0। दो वेक्टर्स मिल गए हमको बराबर 0 0 0 के, ठीक है, ओके। ओके, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है यहाँ पे, कोई नहीं। पहला एलिमेंट जोड़ दिया, दूसरा एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट इसका, इस तरह से हमारे एक वेक्टर जिसमें 3 एलिमेंट है उनके इसके बराबर है। अब दो वेक्टर्स तभी बराबर होते हैं जब इसका पहला एलिमेंट 0 के बराबर, तो K1 X1 प्लस K1 Y1 K2 Y1 प्लस K3 Z1 is equal to 0. That is correct. Then K1 X2. ओके, तो ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब इन देखिएगा, इस इक्वेशन में हमको K1 we need to solve what? We need to solve for K1, K2 and K3। आपको K1, K2, K3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये आपको होमोजीनियस सिस्टम नहीं दिख रहा है, तो दिस इज द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। किसमें इक्वेशन? इसमें वेरिएबल्स क्या है? K1, K2, K3। ओके, अब K1, K2, K3 की वैल्यू निकालनी है हमको। अगर ओके, K1, K2, K3 की वैल्यू निकालनी है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर आप मेरे लेक्चर्स में देखें तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से लेक्चर से आपको देखिएगा होमोजीनियस से सिस्टम को इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने आपको बताया था कि दो सॉल्यूशन निकलते हैं, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन, और एक निकलता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन। ओके, तो दो सॉल्यूशन निकलते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन कब होता है कि अगर आपको ध्यान हो तो देखिए ऐसी इक्वेशन 3x + 2y = 0, x - y, ये होमोजीनियस इक्वेशन है और इसका दो ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो इसका जीरो सॉल्यूशन होगा और या तो नॉन जीरो होगा। ठीक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा। तो इसका जीरो सॉल्यूशन कब होता है? मींस यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके दो नाम होते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इसके आपके नॉन ट्रिवियल बोलते हैं, नॉन जीरो बोलते हैं और इनफाइनाइट मैनी बोलते हैं। इसमें नो सॉल्यूशन की चांस नहीं होती है। होमोजेनियस सिस्टम में नो सॉल्यूशन की चांस नहीं होती है, नॉन होमोजेनियस में नो सॉल्यूशन की चांस होती है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब आप क्या करें, हमने आपसे क्या बताया था, इसकी हम लोग मैट्रिक्स में बना लेते हैं और इसकी रैंक निकालते हैं। तो जब आप इसकी रैंक निकालो मैट्रिक्स की, वो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ जाए, भाई देखिए यहां पे अगर इसकी हम रैंक निकालें और रैंक अगर इसकी किसके बराबर 2 आ जाए, तो हम लोग कहेंगे इसका जीरो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर अगर रैंक आ जाती है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हैं? क्योंकि यहाँ पे आपने वेरिएबल K1, K2, K3 माने हैं। These are the variables. तो वेरिएबल्स की संख्या है 3। तो अगर रैंक 3 के बराबर आ जाए और 3 को हम लोग यहाँ पे एक तरह से स्टैंडर्डाइज कर दें, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बोलेंगे। यहाँ पे आपकी 3 है बाय द वे। ओके, तो अगर रैंक 3 के बराबर आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन में जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर रैंक आपकी अधिक कभी नहीं हो सकती, किससे? नंबर ऑफ वेरिएबल से। और रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाती है तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आती है बात, अगर जीरो सॉल्यूशन आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, रैंक बराबर हो जाए, तो क्या होगा? जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा तो K1 = K2 = K3 = 0 हो जाएगा। ओके, और जब 0 हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे देयर इज अ नो रिलेशन। ओके, और जब नो रिलेशन हो गया तो हम लोग बोल देंगे दिस इज सेट इज व्हाट? Li, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके,
अब अगर इसमें नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं आ रहे हैं, तो इस केस में कहेंगे एलडी। इसका मतलब मोटी मोटी तौर पे बात ये हुई, वेक्टर की इक्वेशन से आप ये वेक्टर से ये इक्वेशन बना लीजिए। ये इक्वेशन बनाने के बाद में आप देखिए कि रैंक कितनी आ रही है। रैंक अगर आपकी जीरो, अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ रही है, देन वी कुड से कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और रैंक अगर कम आ रही है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, दिस इज द डिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स in matrix.